Audio Jungle. वेलकम फ्रेंड्स, शहजाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। अपनी प्रीवियस क्लास में हम सिंगल रॉ सब क्यूरीज को डिटेल में देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं अपनी प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ कि सिंगल रॉ सब क्यूरीज की पहचान ऑपरेटर से होती है, और वो ऑपरेटर्स हमने देखे थे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। बिल्कुल इसी तरह मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज के भी ऑपरेटर्स हैं, और इन ऑपरेटर्स से ही कंफर्म होता है कि हम सिंगल रॉ सब क्यूरीज पे काम कर रहे हैं या मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज पे काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज को डिटेल में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज। मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज रिटर्न मोर देन वन रॉ। यूज मल्टीपल रॉ क्यूरीज में जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है इन, एनी, ऑल ऑपरेटर्स। ये तीनों ऑपरेटर जो हैं हम मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। कितनी सैलरीज हैं, साथ ही हमने इसको ऑर्डर बाय 1 किया और सैलरी के साथ जो है वो हम डिस्टिंग भी लगा देते हैं। जितने भी सेल्समैन हैं उनकी सैलरीज क्या क्या हैं, 1250, 1500 और 1600 सेल्समैन हैं और डिफरेंट सैलरीज पर हैं। ये 3 हैं, ये 30 भी हो सकते थे, ये 300 भी हो सकते थे। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जो कि सेल्समैन की टॉप सैलरी है उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, यानी कि ग्रेटर दैन 1600। तो यहाँ पर जो हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर दैन ऑल, यानी कि इससे बड़ी जो सैलरी जिसकी है वो लेकर आओ, यानी जो भी टॉप सैलरी है उससे ज़्यादा जो अर्न कर रहा है वो लेके आ जाओ। उसके लिए हम ग्रेटर देन ऑल यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेल्समैन की जो सबसे लो सैलरी वो क्या है 1250, इससे जो कम अर्न कर रहे हैं वो हमें बता दो। उसके लिए कौन सा ऑपरेटर होगा, लेस देन ऑल। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि एक कोई भी कैटेगरी जो जॉब है या कोई दूसरी कॉलम हो सकता था, उसके हिसाब से जो मैक्सिमम से बड़ी दिखा दो वैल्यू, मोर देन मैक्सिमम या लेस देन मिनिमम, ये काम करना है। अब आपसे अगर कहा जाए कि सेल्समैन की जो सबसे कम सैलरी है उससे ज़्यादा जो अर्न कर रहा है वो कौन है, सबसे कम सैलरी क्या है 1250, यानी हमें कौन से रिकॉर्ड देखने हैं, यानी ग्रेटर देन हो इनके। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन एनी, मोर देन मिनिमम। इसी तरह आपसे ये कहा जाए कि सेल्समैन की जो टॉप सैलरी है उससे कम जो अर्न कर रहा है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेस देन एनी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसे एम्प्लॉइज़ जो है हमें ढूंढने हैं जिनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन हो सेल्समैन की टॉप सैलरी के। ठीक है, और वो जितने भी रिकॉर्ड हैं उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर सेल ग्रेटर देन ऑल। ग्रेटर देन ऑल का मतलब ये है कि अब जो मैं यहाँ पे सब क्वेरी लिखूंगा इसमें जो भी ये रिजल्ट लेके आएगा उसमें वो सबसे बड़ी वैल्यू को फैच करेगा और उससे ग्रेटर देन वाले जो रिजल्ट हैं वो हमें दिखा देगा। हमने लिखा सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। एक चीज़ तो ये है कि ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स लेकर आएगा, 3 वैल्यूज़ तो मिनिमम आएंगी। तो इसको जब हम रन करते हैं तो इस सब क्यूरी का क्या रिजल्ट आएगा, ग्रेटर देन ऑल ये देखेगा कि क्या ये सबसे बड़ी सैलरी है, नहीं, क्या ये सबसे बड़ी सैलरी है, नहीं, ये सबसे बड़ी सैलरी है। तो अब ये क्यूरी क्या बन जाएगी, वेयर सेल ग्रेटर देन, मैक्सिमम सैलरी से जो बड़ी सैलरी का जो रिकॉर्ड है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारा स्टैटिक हमें लगाना है। ठीक है, सेल्समैन के अलावा तो बाकी लोग आ गए यहाँ पे, सेल्समैन तो नहीं आएगा यहाँ पर। तो अगर मैं कहूँगा कि इस जॉब की जो हाईएस्ट सैलरी है उससे ज़्यादा सैलरी दिखाओ, तो ये तो कैटेगरी इसके अंदर नहीं आएगी। ज़ाहिर है दूसरी कैटेगरी, उससे जो अपर कैटेगरीज हैं वही उसके अंदर डिस्प्ले होंगी ना। जैसे यहाँ पर सेल्समैन से जो अपर कैटेगरी है वो मैनेजर आ रही है, एनालिस्ट आ रही है, प्रेसिडेंट आ रही है। ठीक है, यानी ये वो एम्प्लॉइज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा सैलरीज ले रहे हैं सेल्समैन की टॉप सैलरी से। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट
यानी मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी सैलरी जो है सेल्समैन की सबसे कम सैलरी से भी कम है। अब सबसे कम सैलरी क्या है? सबसे कम सैलरी जो है वो यहाँ पर है 1250। ये दो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर सेल्समैन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि सेल्समैन की जो सबसे कम सैलरी है, जैसे यहाँ पर जो है 1250 है, इससे भी जो कम सैलरी है वो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें यहाँ पर जो है डिस्प्ले करने हैं। तो उसमें क्या सेल्समैन आएगा? नहीं आएगा ना। सेल्समैन की कैटेगरी से नीचे की बात हो रही है। यहाँ पर हमने क्या किया? वेयर सैलरी लेस देन ऑल। ठीक है, तो इसने यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले कर दिए। 3 रिकॉर्ड जो हैं वो कलर के हैं जो कि सेल्समैन के नीचे के हैं, और 1 रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि उसकी कोई जॉब ही नहीं है, यानी कि जॉब में उसको ना ला रहा है। ये रिकॉर्ड बेसिकली मैंने ऐड करवाया था अपनी एक वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्यूरी हमारी ये है कि हमें वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं या वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी सैलरी जो है वो सेल्समैन की जो टॉप सैलरी है उससे कम अर्न कर रहे हैं। यानी टॉप से ज़्यादा हमने देखा और लो से मज़ीद लो हमने देखा। यानी प्रीवियस क्यूरी में हमने सेल्समैन की टॉप सैलरी से ज़्यादा देखा जो मैनेजर, एनालिस्ट और प्रेसिडेंट के रिकॉर्ड आए थे, और सेल्समैन की जो सबसे लो सैलरी थी यानी 1250 उससे बिलो कैटेगरी देखी थी तो वो कलर के रिकॉर्ड आ गए थे। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सेल्समैन की जो टॉप सैलरी है उससे लो रिकॉर्ड हमें दिखा दो। तो जब टॉप से कम की हम बात करते हैं तो उसमें इसके खुद के अपने रिकॉर्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम EMP वेयर सेल। अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? लेस देन एनी। लेस देन एनी मीन्स लेस देन का मैक्सिमम। और यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। वो एम्प्लॉयज़ जो कि सेल्समैन की टॉप सैलरी से कम अर्न कर रहे हैं। टॉप सैलरी थी उसकी 1600, तो 1600 से नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इसको हम ऑर्डर बाय सेल डिसेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो कौन से रिकॉर्ड हमारे पास आए? वो रिकॉर्ड्स जो कि सेल्समैन की जो टॉप सैलरी थी, यानी जो टॉप सैलरी उसकी कितनी थी 1600, तो 1600 से कम अर्न करना है तो उसमें सेल्समैन के खुद के भी रिकॉर्ड आएंगे। सेल्समैन का एक एम्प्लॉय वो 1500 है, उससे नीचे कलर के जो कि 1300 है, उससे नीचे सेल्समैन का फिर से आगे ये दोनों रिकॉर्ड 1250, और उससे नीचे फिर ये कलर के रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सेल्समैन के हाईएस्ट रिकॉर्ड हैं उससे लो है लेकिन खुद सेल्समैन उसके अंदर ना आए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर एंड जॉब नॉट इक्वल टू सेल्समैन। ठीक है, तो इसने क्या किया? सेल्समैन के अलावा बाकी रिकॉर्ड दिखा दिए जिनकी सैलरी सेल्समैन की जो टॉप सैलरी थी उससे बिलो थी, यानी 1300, 1100, 950, 800। ठीक है, तो क्यूरी क्या हो गई हमारी? वो एम्प्लॉयज़ जो कि सेल्समैन की टॉप सैलरी से कम अर्न कर रहे हैं लेकिन उसमें सेल्समैन नहीं आना चाहिए, ये हमारी क्वेरी है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये कहें कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि सेल्समैन की जो मिनिमम सैलरी है उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, यानी लेस देन एनी का ऑपरेटर यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके अंदर भी सेल्समैन आ जाएंगे। और साथ ही हमने ये भी लिख दिया कि जॉब नॉट इक्वल टू सेल्समैन, यानी कि अगर आ रहे हैं तो उनको वहाँ से एलिमिनेट कर दो। तो पहले हम क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं ये कंडीशन को हटा के लेस देन एनी के ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 9 रिकॉर्ड आ गए। कौन से रिकॉर्ड? जिसमें सेल्समैन की जो मिनिमम सैलरी है उससे ज़्यादा जो अर्न कर रहे हैं। अब मिनिमम सैलरी थी उसकी 1250, अब ये जितने भी रिकॉर्ड हैं 1250 से ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर ये सेल्समैन के आप ये देख रहे हैं 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं 1500, 1600 वाले, तो हम अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं एंड जॉब नॉट इक्वल टू सेल्समैन। तो अब ये 9 के बजाय कितने हो जाएंगे? 7 रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछली क्वेरी में हमने देखा ग्रेटर देन एनी के ऑपरेटर के साथ, और इस क्वेरी में हमने देख लिया लेस देन एनी ऑपरेटर के साथ। तो मेन चीज़ क्या है कि आपकी जो सब क्वेरी है ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स लेके आ रही है, जिसको जो ये आपकी जो ऑपरेटर्स हैं लेस देन एनी, ग्रेटर देन एनी, लेस देन ऑल, ग्रेटर देन ऑल जो है वो हैंडल कर रहे हैं। या जो हमने पहले भी क्वेरी देखी, या वो जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में
जो ग्रुप फंक्शन के साथ हमने देखी थी, अगर हम उस क्यूरी को देखें तो उससे भी सेम रिज़ल्ट आ सकता है। यानी सेल्समैन की हमें जो टॉप सैलरी है उससे ज़्यादा वाले एम्प्लॉयज़ हम देखना चाह रहे हैं ग्रुप फंक्शन के साथ। यानी हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम EMP वेयर सेल ग्रेटर दैन select max of cell from EMP where job equal to salesman। ठीक है, तो उससे भी ये सेम रिजल्ट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो वो तरीका भी सही है, यह तरीका भी सही है। अब यहाँ पे ऑपरेटर से पहचान हो रही है हमारी कि हम जो है यहाँ पे सिंगल रो सब क्यूरी ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो प्रीवियस क्यूरी थी हमारी इसमें हम ग्रेटर देन एनी का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ऑपरेटर से हमें पहचान हो जाती है कि हम मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज का यूज़ करें या हम सिंगल रॉ सब क्यूरी का यूज़ करें, तो हमें ऑपरेटर से पहचान हो जाती है कि हम कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तरीका यूज़ करना चाहें या फिर ये तरीका यूज़ करना चाहें, या फिर ये तरीका यूज़ करना चाहें, दोनों तरीके सही हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं तो अब ये क्या क्यूरी हो जाएगी, तो ये यहाँ पे क्या सा काम करेगा, लेस देन एनी ऑपरेटर का काम करेगा। लेस देन एनी का क्या मतलब था, यानी मैक्सिमम वैल्यू से कम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी उसकी, 1600 थी। तो यहाँ पे कौन कौन से एम्प्लॉइज़ आ गए जो 1600 से कम अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसको कर दें यहाँ पे मिनिमम, तो अब ये क्या बन जाएगा, वो एम्प्लॉयज़ जो कि सेल्समैन की मिनिमम सैलरी से भी कम अर्न कर रहे हैं, यानी लेस देन ऑल। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे कर दें तो ये कौन से रिकॉर्ड आ गए जो कि सेल्समैन की मिनिमम सैलरी से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल क्या काम कर रही है, IT प्रोग्रामर से जो मैक्स सैलरी है उससे कम, जो कि हिंट में वो आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है कि एक एम्प्लॉय उसकी सैलरी जो है वो 4200 है, एक की 6000 और एक की 9000, यानी इससे कम है। तो वो रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो गए। और उसमें IT प्रोग्रामर आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने वेयर क्लॉज में मेंशन किया हुआ है कि जॉब ID इक्वल टू IT प्रोग्रामर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीपल रॉ सब क्यूरीज़ का ये टॉपिक जो है वो हमारा एंड हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।